रात ना भाभी ने मेरे से सारे घर का काम करवाया। इवन सारे बर्तन मैंने वॉश किए, सारे घर का काम वगैरह करवा के, सफाइयाँ करवा के, बर्तन हर चीज़ मुकम्मल तौर पे सफाइयाँ करवा के ना वो सुबह की घर से गई हुई है। बल्कि आई थिंक हाँ, सुबह हमारे उठने से पहले की। और तब से खाने के लिए घर में कोई चीज़ नहीं है। अयान इतना रो रहा है। अयान को पीने के लिए दूध चाहिए है। अब्बू भूख से बैठे हुए हैं, उनको रोटी खानी है। मुझे भूख लगी हुई है। फ्रिज को लॉक है, हर चीज फ्रिज के अंदर पड़ी हुई है। मैंने हर पूरी कोशिश करके देखी, हर जगह मैंने चाबी ढूंढ लिया, मुझे कहीं भी चाबी नहीं मिल रही फ्रिज की। यहाँ पे देख ली है, कहीं नहीं है जहाँ जहाँ वो रखती। इवन मैंने उसको कॉल्स करके देख ली हैं ना, इवन कि वो मेरी कॉल अटेंड कर रही है ना, वो बता रही है कि किधर है सब कुछ। मैसेजेस मैंने किए हैं, वो रिप्लाई नहीं आ रहा उनका। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। हम सुबह से भूखे बैठे हुए हैं, सिर्फ फ्रिज लॉक है। आटा उसके अंदर है, दूध उसके अंदर है, काम सारे, दूध मैंने बॉईल किया है, आटा मैंने गूंदा है, हर चीज को लॉक लगा हुआ है खाने वाली को। दूधू चाहिए बेटा, फ्रिज लॉक है, मैं कब से लगी हुई हूँ ढूंढने के लिए, मुझे नहीं मिल रहा दूधू। चाबी ढूंढो, कहाँ है चाबी? यार ये चोट आपके किसने मारी है? ये चोट किसने मारी है? ये चोट किसने मारी है? बताऊंगा नहीं बताऊंगा। इस तरह से वो जुल्म करती है, इवन मारती है। और मार के इवन इसको ये कह देती है कि अगर तुमने अपनी माँ को बताया तो इसका भी मतलब, मैं थोड़ी आगे पीछे होती हूँ ना, किचन में काम कर रही हूँ, ये उसके बच्चों के साथ खेल रहा है, तो भी इसको मार पड़ जाती है। अगर तुमने अपनी माँ को बताया तो तुम्हें और ज्यादा मार पड़ेगी। तो ये फिर मुझे बताता भी नहीं है। मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने, आई थिंक सो वो चाबियां इसके अंदर रख के जाती है, मे बी इसके अंदर हो। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं मिल रही कि वो कहाँ रख के गई हुई है। तो मैं तो थक गई हूँ ढूंढ ढूंढ के। ये जिंदगी है। तो बस पहले मम्मा के हाथ में होता था। अलमारी के ऊपर मैंने सारे देख लिया है, मैंने अलमारी, मतलब अलमारी तक की चाबियां गायब है। अलमारी की चाबियां नहीं है। कि अब मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं कि उसने चाबी कहाँ रखी हो। बच्चे भूख से लड़ी जा रहे हैं कि हमें खाने को कुछ दे दो, ऊपर से मार के गई हुई है, खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा। क्या हुआ है? क्या हुआ है? इसको इतनी भूख लगी हुई है ना, दूध, ये आटा ही छोड़ दे, बंदा रोटी बना ले उखा सोखा होके। क्या हुआ है? बस खाने को कुछ चाहिए, खाने को कुछ चाहिए, इतना भी नहीं जुल्म करना। फिर अगर मैं कहूँगी फिर लड़ाई होनी है जी, नंदे ऐसी, नंदे ये, नंदे वो। फिर एट द एंड बुरी जो है ना, वो मैंने बन जाना है कि मैं ही बुरी हूँ। किचन में मैं नमक या मिर्चें खा के तो गुजारा नहीं ना कर सकती। जब आती है काम करने की बारी कि चलो मिलके काम कर लेते हैं, फिर जी ननद ने करना है, तलाक होके घर बैठी हुई है, तो वो सारी जिम्मेदारी नंद की होती है कि काम सारा नंद ने करना है। जब खाने पीने की बात होती है तो हर चीज जो है ना, वो फ्रिज में छुपा के चले जाओ। बस फिर पागलों की तरह चाबी ढूंढते रहो, कहीं से आपको चाबी नहीं मिलेगी। मुझे पता है, मुझे पता है किसी के कमरे में जाना, किसी के सामान की जाके ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਣਾ, ਫੋਲਾ ਫਰਾਲੀ करना, किसी ਦੀਆਂ चाबियां लभना बहुत बुरी बात है। लेकिन ये फ्रिज हमारे घर की है, ये फ्रिज हमारी है, मेरी अम्मी की है, खाने की चीजें हमारे इस घर की हैं, तो वो साਡਾ हक है। ठीक है, ओनू लॉक लगाना बहुत गलत बात है। आई नो कि किसी के कमरे से जाके चाबी लभना, किसी का सामान खोलना बहुत बुरी गल है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे फिर भी नहीं मिली, मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली। आके वो किधर छुपा के गई हुई है, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई। इवन बच्चों के मतलब रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ले लेते, अब थोड़ी देर वेट कर लो। अब वो फोन भी अटेंड नहीं कर रही, वो बता नहीं रही आएगी कब तक। वो इवन ये भी नहीं बता रही कि बंदा फोन उठा ले, बंदा बता ही दे कि मैं आऊंगी किस टाइम तक। आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो बेटे यान आ रही हैं, क्या चाहिए? बस खाने को कुछ दे दो, मम्मा खाने को चाहिए, भूख लगी हुई है। ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ फटाफट हर चीज़ बना ला, फटाफट रोटी बना लो, फटाफट चाय बना लो, दूध बना लो, बच्चे भूखे हैं, अब्बू को भूख लगी हुई है, तुम भूखी होगी। लेकिन उस टाइम उसमें सिर्फ अच्छी बनना होता है, और सिर्फ उसी टाइम उसको पता है, जब वो घर नहीं होती हर चीज़ लॉक करके, उसको ये भी नहीं याद होता चाबी दे के जानी है या नहीं, खाने पीने का कोई सामान निकाल के जाना है या नहीं जाना।
ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को लॉक लगा हुआ, खाने वाली हर चीज़ को। तो बहुत टफ है। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ये मेरा चैनल एक दफ़ा मोनेटाइज हो जाए और मैं अपनी अर्निंग कर सकूं और अपने लिए अपना अलग से खाने का जो है वो सिस्टम कर सकूं। अब ये बच्चों को इतनी भूख लगी हुई है, वो फीडर आ रहे हैं मेरी तरफ कि हमें दे दो दूध। तो अब मुझे अब्बू कह रहे हैं कि तुम ना फ़ोन करो भाई को। तो अगर मैं भाई को फ़ोन करूँगी तो सिर्फ बुरी मैंने बनना है और किसी ने भी नहीं। तो खैर भाई को फ़ोन करके देखते हैं कि भाई क्या कहता है। भाई को कॉल कर रही हूँ, अब अगर वो उठा भी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, फ्रिज की चाबी नहीं लभ रही, कितने आ? हाँ जी, घर ही, घर नहीं है, भाभी भी नहीं घर है। चाबी कितने लै गए हो? बैग विच नाल ही चल गई? बच्चों को भुख लगी, उन्होंने दूध पीना वा, आटा विच पिया, रोटी बनानी है। नहीं, नवा आटा खत्म होया होया, खुश्क आटा भी नहीं है। सुबह ਨੂੰ ਆਉਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ। ਚਲੋ ਫੋਨ करो तो दस्यो फिर। ठीक। अब भाई कह रहे हैं कि भाभी सुबह आएगी या शाम तक आ जाएगी। तो अब शाम तक हम भूखे रहे, बच्चे भी भूखे रहे। तो खैर वेट करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। भाभी जी दूध सारा बोतल में डाल के अपने साथ ले गई थी। अब वहाँ पे उनके बच्चों ने भी पीना था और जी उनकी दूसरी बहन भी आई हुई थी, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए थे और दूध जितना घर का था वो सारा बोतल में डाल के अपने साथ ले गई। खैर अभी भाई थोड़ा सा मुझे दूध लेके दे के गए हैं, वो मैंने बॉयल किया है, बॉयल करके तो वो भी बच्चों को फीडर्स में डाल के दिया है। तो अभी बच्चे वो पी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। हम तो इतने में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको जितना जो भी मिल जाए ना, तो उनका ना कभी भी पेट नहीं भरता जिन्हों कहते हैं। तो वो खैर अपने देखने में बिजी हैं। चलें जी, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। मिल लेंगे नेक्स्ट एक नए व्लॉग में और दुआ कीजिएगा मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए और मेरे बच्चे की भी। ओके जी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बाय बाय।